आज सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। और आंदोलन हमेशा हौसलों से जीते जाते हैं, हथियारों से कभी नहीं जीते जाते। हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। लाठियां, कोई लाठी मारे, कोई डंडे मारे तो भी खाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जीत हमारी होगी। पूरी दुनिया हमारे ऊपर नजर गड़ा करके बैठी, देश ये देख रहा कि भाई इस आंदोलन के क्या परिणाम निकलने वाले हैं, इस आंदोलन का क्या रास्ता तय होगा, क्योंकि हर आंदोलन एक नजीर पेश करता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास का आज तक किसान आंदोलन है, जिसका नेतृत्व किसान कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है, ना कोई जाति की लड़ाई है, ना कोई धर्म की लड़ाई है, ना कोई क्षेत्र की लड़ाई है। लड़ाई ये अंतिम आदमी की है, ये कर्मचारी की भी लड़ाई है, ये छोटे व्यापारी की भी लड़ाई है, ये गरीब भाइयों की भी लड़ाई है, ये मजदूर की भी लड़ाई है। इसमें सब बढ़ चढ़ करके योगदान दें, क्योंकि ये कानून लागू हुए तो केवल किसान नहीं मरेगा, सब इसके अंदर मरने वाले हैं। जो आज 25 रुपए किलो आटा खा रहे, उनको 125 रुपए किलो आटा मिलेगा। हमारी जमीनों पर कब्जे हो जाएंगे और कालाबाजारी होगी। जैसे इंटरनेट अभी बंद कर दिया था कि नहीं कर दिया था, पैसे आप दे रहे, पैसे दे करके इंटरनेट ले रहे, लेकिन कंपनियों ने बंद किया कि नहीं किया, हमारे से पूछा गया। उसी तरह से ये कानून लागू हो गए तो रोटी किसके पास चली जाएगी? अडानी अंबानी के पास चली जाएगी। और फिर वो किस समय हमारी रोटी बंद कर दें, इस बात की कोई गारंटी ले सके? कोई नहीं ले सकता। ये सबकी लड़ाई है और इसमें हम किसी भी कीमत पर रोटी को ताले के अंदर बंद नहीं होने देंगे और जमीन के ऊपर कॉर्पोरेट हाउस के कब्जे नहीं होने देंगे। हम मांग रहे थे इनसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट, ये हमें पकड़ा गए अंबानी नाथन की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, ये कह रहे हैं कि रिलायंस तंत्र बनाएंगे। अब लड़ाई सीधी है, एक तरफ भगत सिंह को मानने वाले लोग खड़े और एक तरफ खड़े नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग। अब देखना यही है कि कितनी ये दीवारें खींचते हैं, कितनी ये कीले लगाते हैं, कितनी तारबाड़ करते हैं। इनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के लोगों ने तो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के भी देश के शत्रुओं का नाश किया। हम कभी पीछे नहीं हटे और ये सीधी लड़ाई है। ये अब आपने तय करना, हमें किसी भी कीमत पर ना हिंसा करेंगे, ना हिंसा होने देंगे और शांति के साथ, मजबूती के साथ, क्रांति और शांति दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, देश कई कदम आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। और इतने अलोकतांत्रिक काम ये कर रहे हैं, अगर आंदोलन हम हार गए तो फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देश में सदियों तक कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था इस देश में और उसको उखाड़ने के लिए 250 साल लगे, 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। ये उसी तरह से तानाशाही लागू करना चाहते हैं देश पे, कंपनी राज लागू करना चाहते हैं। हमें कंपनी राज नहीं चाहिए, हमें एमएसपी का कानून चाहिए, क्योंकि किसान भी आप हो, जवान भी आप हो, खिलाड़ी भी आप हो, देश की ताकत हमें और ये देश हमारे से है। जो गलत कानून बनेगा, ये चौधरी छोटू राम ने भी ये बात कही कि भाई गलत कानूनों को नहीं मानेंगे, गलत कानून ठोकर मार के तोड़ेंगे। चाहे कोई फांसी की सूली, कोई सूली पर चढ़ाए, कोई जेल में बंद करे, कोई मुकदमे दर्ज करे, हमें कोई चिंता और आपत्ति नहीं है। हम उसमें किसी भी कीमत पे उनको नहीं मानेंगे। तो आप सबसे मेरी अंत में अपील है, हाथ उठा करके सब इस बात का, मेरे खास करके युवा साथी जो इस आंदोलन में बड़ा योगदान दे रहे, खापे सब मिलकर के, हमारी माताएं बहनें, 95 साल के बुढ़े थे लेकिन और 2 साल के बच्चे भी इस आंदोलन के अंदर लगे हुए, सब ये हाथ उठा करके विश्वास और भरोसा दें, ना हिंसा करेंगे और ना हिंसा करने देंगे किसी भी कीमत पर। ये अब जन आंदोलन है, हमारे सबका आंदोलन है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मैं आपके संघर्ष को भी नमन करता हूं। आप इसी प्रकार से जुटे रहिए, लगे रहिए, निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, निश्चित तौर पर यह आंदोलन सफल होगा। जोरदार नारे मेरे साथ लगा दो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी माताएं बहनें भी आई है, उनसे भी प्रार्थना है, वो भी आकर के बैठेंगे। इनका बहुत बड़ा योगदान है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने जितनी आंदोलन को ताकत दी है, तो मेरे साथ नारे लगाएंगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद।
नारा और लगा दो, मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। एक तो सारा बेरा पाट गया ना कि मोदी तो चेहरा है, सरकार तो अडानी अंबानी चला रहे, बेरा पाट गया ना सबने। तो एक नारा जोरदार लगा दो। हमारे भाई बैठे हैं सरदार जी, इनने बड़ी ताकत दी इस आंदोलन को, ये नींव है इस आंदोलन की। और सरकार चाहती थी कि इनको बदनाम कर दे, इनको अलग थलग कर दे पूरे देश से, पंजाब को, सिख भाइयों को। तो जो इनकी पगड़ी की तरफ देखेगा वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और पगड़ी के ऊपर हमला सरकार की साजिश थी कि पगड़ी पे हमला करें। हाँ, इनको जगह देते। तो जोरदार नारे मेरे, मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, आपने बोलना मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।